जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज टॉपिक की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन परीक्षाओं में हिंदी एज ए सब्जेक्ट आती है उसमें समाज से एक या दो प्रश्न तो मिलने होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि समास होता क्या है। तो बच्चों, आपके दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, मतलब दो या दो से अधिक पद समूह आते हैं, मिलते हैं, एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, वो आपका समास होता है। मतलब परिभाषा निकल के आई कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक जब शब्द आपस में मिलेंगे या फिर पद मिलेंगे, उसके बाद जो सार्थक शब्द समूह तैयार होगा ना, वो बच्चा क्या होगा, वो आपका जो है समास होगा। ठीक है, जब तक रहेगी जीवन में आस, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, समास। ठीक, चलो ये बात समझ में आ गई। अब उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं। मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया कार्य। आप जानते हो एक कार्य पूरा शब्द है और एक कुशल भी पूरा शब्द है। ठीक है, कुशल किसी काम में कोई व्यक्ति अगर परिपक्व है, कार्य मतलब कोई भी काम करना। दो शब्द हैं, ये भी आपका क्या है, शब्द है, और ये भी क्या है, शब्द है। ये जब मिलेंगे तो क्या बना लेंगे बेटा, कार्य कुशल बना लेंगे। और कार्य कुशल क्या है, यही आपका समास है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मान लीजिए और एग्जाम्पल चौराहा भी आप ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ज्ञान सागर ले लिया। ठीक है, मैंने कहा एक तो ज्ञान है और दूसरा आपका सागर है। ठीक है, तो आप देखिए ज्ञान तो क्या हो गया, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ जानना। ठीक है, वो आपका ज्ञान हो गया, मतलब सीखना। और सागर का आपका समुद्र हो गया। दोनों शब्द हैं लेकिन जब मिलेंगे तो क्या बना लेगा, ज्ञान सागर बना लेगा। तो ज्ञान सागर क्या हो जाएगा बेटा, आपके समास हो जाएगा, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है समास। ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, नदी लिखा और प्लस नाले लिखा। ठीक है, तो ये आपका मिल करके दोनों बनेंगे तो क्या बनेगा, नदी नाले, इस तरीके से बन जाएगा। वैसे तो ये इस तरीके से बनेगा, नदी और नाले। अब यहां पर आप देख रहे हो कि एक शब्द ये है, एक शब्द और है, एक शब्द नाले है, तीन शब्द हैं, तो क्या बनेगा, नदी नाले। इस तरीके से यहां पर चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मोटी मोटी बात है भैया कि आपको समझ में आ गया कि समास होता क्या है। इसी तरीके से त्रिभुज भी हो सकता है, परमानंद भी हो सकता है, लौह पुरुष भी हो सकता है, परीक्षा भवन भी हो सकता है, गगनचुंबी भी हो सकता है, और आपका राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके समास है। मतलब दो या दो से अधिक पद आएंगे, मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो समझ गए आप। अब बेटा यहां पर एक बात और समझ लीजिए, विग्रह क्या होता है। तो विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं जिससे कि समझाना थोड़ा अच्छा हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो चलो इधर का मैं मिटा लेता हूं और मैं इसे जो है इधर का भी चलो मिटा लेता हूं। अब क्या बात आती है, समास के विग्रह करने की। ठीक है, विग्रह करने की मतलब समास को तोड़ने की बात आती है। मतलब कोई दो या दो से अधिक पदों को जोड़ करके आपने क्या किया, एक समास बढ़ा डाला। अब मन है कि इसको तोड़ दे तो तोड़ देते हैं। अब इसको तोड़ना क्या कहलाता है, तो बेटा समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, समास विग्रह। मतलब कह रहा है कि जो आपने समास बनाया था ना, दो या दो से अधिक पदों को मिला करके, उसे आप तोड़ दोगे, खंड खंड कर दोगे, तो वो आपका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, अब देखो समास विग्रह किस तरीके से होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर अभी क्या लिखा था, कार्य कुशल, मैं इधर ले लेता हूं और इसे मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्या है, आपका समास है। और जो समास दिया गया है उसे आप तोड़ेंगे तो समास विग्रह बनेगा। अभी से तोड़ते हैं तो बेटा एक तरफ कार्य हो जाएगा और एक तरफ आपका कुशल हो जाएगा। और दूसरी भाषा में तोड़ोगे तो ये बनेगा जाकर के कार्य में कुशल। ठीक है, क्या बनेगा, कार्य में कुशल टूट गया। ओके, अब इसी तरीके से दूसरा शब्द मैंने क्या लिया था, ज्ञान सागर। मैंने कहा ज्ञान सागर दूसरा शब्द है, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ज्ञान रूपी सागर। ठीक है, ज्ञान रूपी सागर। यहां पर मैंने क्या किया, संधि विच्छेद करके आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन यहां पर वास्तव में देखा जाए तो संधि होगी नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है ना, हम संधि थोड़ी ना कर रहे हैं, हम समास को समझ रहे हैं। तो ज्ञान सागर को अगर वास्तव में तोड़ना है तो ज्ञान रूपी सागर होगा, और अगर कार्य कुशल को वास्तव में तोड़ना है तो कार्य में कुशल होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिए, आप समझ पाए इसलिए मैंने इस करके प्लस करके आपको बताया है। लेकिन वास्तविकता में कुछ इस तरीके से जोड़े जाएंगे जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। जैसे दिन और रात जो है हम तोड़ सकते हैं, मतलब दिन रात को दिन और रात में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया दिन, इसके बाद लिख दिया रात, दोनों को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा, दिन और
रात। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, मतलब विग्रह कर दिया हमने, समास को क्या कर दिया, तोड़ दिया, खंड कर दिए, तो वो आपका समास विग्रह में आ जाएगा। ये बात भाई आपको समझ में आ गई। प्रयोगशाला को भी आप ले सकते हैं, तो प्रयोग के लिए शाला हो जाएगा, भला बुला तो भला या फिर बुरा हो जाएगा, माता पिता वगैरह, है ना, मुक्का मुक्की लाता लाती, कुछ भी इस तरीके से ले सकते हो आप। ये सब के सब जब तोड़ोगे तो आपका क्या कहलाएगा बेटा, समास कहलाएगा। एक मन में यहाँ प्रश्न और बन सकता है संधि को लेकर के, क्योंकि मैंने यहाँ प्लस करके लिखा है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में घुस गया होगा कि अरे ये तो संधि वाला काम हो गया भाई। तो अब थोड़ा यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि समास और संधि में क्या अंतर होता है। ठीक है, समास है एक तरफ और एक तरफ आपका संधि है, इन दोनों में क्या अंतर रहने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। समास बेटा क्या होता है, समास में दो पदों का या दो शब्दों का योग होता है। ठीक है, दो पदों या दो शब्दों का योग होता है आपके समास में, लेकिन संधि में क्या होता है, दो वर्णों का योग होता है। ठीक है, दो वर्णों का योग होता है, उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है समास में दो पद या दो शब्द क्या करेंगे, मिलते हैं। ठीक है, मिलने मिलाने वाला काम होता है, उसके बाद एक नए सार्थक शब्द का निर्माण होता है, वहां पर समास होता है। और संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल हो जाए खेल, वहां पर क्या होता है बेटा, आपकी संधि होती है। उसके बाद जो विकार परिवर्तन होता है तो उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला देवालय। ठीक है, क्या मैंने बोला, देवालय। अच्छा, इसे मैंने इस तरीके से लिखा तो थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसे मैं तोड़ के लिखता हूं। ठीक है, देव के लिए आलय, क्या लिखा मैंने, देव के लिए आलय। इतने सारे शब्दों को मैंने मिलाया तो क्या बना, देवालय बना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समास हो गया। आपने क्या किया, दो या दो से अधिक शब्दों को लिया और जोड़ करके एक समास बना दिया। संधि में क्या होता है, इसी को मैं लेकर के चलता हूं। संधि में होता एक्चुअली क्या है, तो मैंने लिखा देव धन आलय। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, ये वा जो दिया गया है इससे क्या होगा, स्वर निकल जाएगा, आपका आ निकल जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, बड़ा आ दिया गया है, ये वाला बड़ा आ ये हो गया, इसका आ निकल के ये आया है। ये वा जो है हलंत के साथ, क्योंकि ये स्वर के साथ था, ये स्वर विहीन हो गया। छोटा आ बड़ा मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे। बड़ा आ की डंडी ऐसे लगती है, तो दा यहाँ पर लिखा गया था तो आपने दे लिख दिया, मतलब दे था दे लिख दिया। वह आपका हलंत के साथ बचा है ना, यहाँ पे देखो हलंत के साथ, लेकिन बड़ा की मात्रा मिलेगी, स्वर मिल जाएगा, तो ये हलंत इसकी खत्म हो जाएगी, बड़ा हुआ हो गया। आगे लय है, लय देखो क्या बन गया, देवालय। यही तो बना है आपका। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि समास में आपके जो है दो या दो से अधिक पदाए शब्दाए मिले और एक समास का निर्माण कर दिया, तो ये भैया समास हो गया। संधि में क्या था, दो वर्ण मिले पास पास वाले, इसमें स्वर स्वर मिल गया। हालांकि आपके स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर संधि में भी आपके जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। तो देवालय बन गया। देखो है दोनों सेम सेम, लेकिन क्या हुआ, इसमें शब्दों का खेल है, कोई पास है तो कोई फेल है, और इसमें क्या है, वर्णों का मेल है, उसके बाद का खेल है, वो क्या है, संधि है। तो यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी है तो कमेंट बॉक्स खाली है मेरे दोस्त, फटाफट लिख के भेज दीजिए, उस पर पुनः वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर समझाने का जिस माध्यम से आप समझ पाए उसका प्रयास जरूर किया जाएगा। ठीक, तो चलो ये बात भाई समझ में आ गई। अब मुख्य बात है कि आपके जो समास के भेद क्या होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं समास के भेद। ओके ओके ओके, हाँ ठीक, समास के भेद। बेटा समास की अगर बात करोगे ना, दो स्थितियां आती हैं। समास के भेद में अगर बात करें तो दो स्थितियां आती हैं। मतलब एक आता है कुल भेद, ठीक है, कुल भेद, और एक आता है मुख्य भेद। ठीक है, पहला क्या आता है, कुल भेद आता है, और दूसरा मुख्य आता है। ऐसा करता हूं कि थोड़ों को अदला बदली दोनों का कर लेता हूं, चलो सब बना रहे कोई बात। मुख्य भेद कौन कौन से है, तो मुख्य भेद बेटा आपके समास के 4 होते हैं, और कुल भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो पहले मुख्य बताऊं तब तो कुल समझ पाओगे, नहीं कुल बता के पिछड़नी कराऊंगा, मुख्य में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनकी संख्या है कम और इनकी संख्या ज्यादा। मतलब समास के अगर भेद की बात करें तो दो प्रकार के समास आपको देखने को मिलेंगे, मतलब दो भेद मिलेंगे। अगर मुख्य में आप जाओगे ना तो 4 भेद मिलेंगे। वो आपके अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। लेकिन अगर आप कुल वाले में जाओगे ना तो यहां पर आपको कितने भेद मिलेंगे, तो बच्चों आपको 6 भेद देखने को मिलेंगे। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष तो रहने वाले हैं, कर्मधारय और दिगु और शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 हो जाएंगे। कैसे, मैं अभी लिख देता हूं जिससे कि बढ़िया से समझ में आ जाए। तो बेटा मुख्य में क्या होता है, आपके 4 होते हैं। एक तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है, पहला नंबर वाला हो गया। दूसरा वाला आपका बेटा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, द्वंद्व समास। तीसरा वाला क्या है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास।
ठीक है, बहुव्रीहि समास, ओके, समास हो गया। और चौथे नंबर वाला होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ठीक है। मतलब 4 प्रकार के आपके अगर बात करोगे मुख्य में होते हैं, कुल में कितने होते हैं, ये 4 के चारों रहेंगे, ये 4 के चारों रहेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चारों रहेंगे प्लस 2 और रहेंगे, तो 2 कौन रहेंगे, एक तो आपका बेटा कर्मधारय हो जाएगा और एक आपका दिगु हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ऐड हो जाएंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे, 4 तो ये हो ही गए, ये वाला 5 हो गया, ये वाले 6 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि समास के मुख्य 4 भेद हो गए और कुल भेद बच्चों कितने हो गए, 6। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मोटा मोटा बता देता हूं, बाकी हम जो है प्रॉपर एक एक करके डिस्कशन करेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि बढ़िया से समझ में आए। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, ऐसा समास जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है और उस पद की प्रधानता भी होती है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक है, वहां पर अव्यय आपका प्रति है, अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों में द्वंद्व बना रहता है, कहता है मैं महान हूं, मैं महान हूं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। मतलब यहाँ पर द्वंद्व में अनिश्चितता होगी, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, इस तरीके के उदाहरण आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें न तेरा मेरा कोई फायदा तीसरा उठाता है, मतलब 2 की लड़ाई में कोई तीसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा। कहने का मतलब है दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहां पर आपको बहुब्रीहि समास मिलेगा। जैसे कि आपका दशानन वगैरह है, रावण वगैरह, नहीं इस तरीके से, तो वो आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे, ठीक है। लंबोदर हो गया, दशानन हो गया। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसके बेटा बहुत सारे भेद हैं। तत्पुरुष समास उत्तर पद की यहाँ पर प्रधानता होती है, और वैसे तो ये माना जाता है कि जो तत्पुरुष समास है उसी के भेद में कर्मधारय भी आता है और उसी में दिगु भी आता है, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या होता है बेटा, इसमें जो है उत्तर पद की प्रधानता होती है, और जहाँ पे जो कोई समास नजर ना आए तो हमारा यही वाला मिलता है, जैसे कि गगनचुंबी हो गया है ना, इस तरीके से जो है देखने को मिलता है। और बाकी एक एक डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा केवल संक्षेप में बता रहा हूँ। दिगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया, चौराहा वगैरह हो गए, वो सब इसी में आते हैं, ठीक है। चौराहा हो गया, और जो भी जिसके पहले संख्या आ जाए, जैसे कि आपका नवरस हो गया, ठीक है, नवरात्रि हो गया, वो सब इसी में आते हैं आपके दिगु समास में। तो इस तरीके से एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समास का जो बेस है वो बताने का प्रयास किया है, और शायद आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार का संदेह है तो कमेंट बॉक्स खाली है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फटाक से जो है अपने कमेंट को टाइप कर दें। वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ बंदे की मेहनत कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक तो करना बनता ही है यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।